Good afternoon, all of you. NH Commerce College, Valsad, NCC Unit, 20 गुजरात बटालियन NCC नवसारी, गुजरात। आज हमारे बीच एक भारत श्रेष्ठ भारत का वेबिनार, जिसके कीनोट स्पीकर जो हमारे कॉलेज के डॉक्टर गिरीश कुमार राणा, जो हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल है और काफी अच्छे वक्ता है, काफी एनर्जेटिक है। हमारे सभी एनसीसी कैडेट्स को हमेशा मोटिवेट करता है। और आज हमारे बीच एक भारत श्रेष्ठ भारत वेबिनार के बीच हमारे बीच में वक्ता के रूप में उपस्थित हुए। तो मैं उनका 20 गुजरात बटालियन एनसीसी यूनिट और कॉलेज एनसीसी यूनिट की ओर से उनका स्वागत करता हूं। और आज के जो सेशन है हमारा, उसके ऊपर सर हमें काफी अच्छी इंफॉर्मेटिव सब जानकारी देंगे। तो सभी कैडेट से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चालू सेशन के दरमियान कोई भी अपना माइक ऑन नहीं करेगा, और जो सर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो आप अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हो। तो आई रिक्वेस्ट टू प्रिंसिपल सर टू प्लीज ऑल द कैडेट्स को अपनी जानकारी दें। प्रिंसिपल सर, थैंक यू। नमस्कार। एनएच कॉमर्स कॉलेज वलसाड़ के एनसीसी यूनिट के द्वारा एक बड़ा अच्छा सौहार्द का एक आयोजन किया गया हुआ है। उसी वेबिनार के स्वरूप में आप सभी से मिलना हो रहा है। इस वेबिनार के आयोजक हमारे ही लेफ्टिनेंट मुकेश पटेल, जिनका परिचय आप सबको है, उन्होंने ये आयोजन किया हुआ है। मैं उनको बधाई दे रहा हूं। और आप सभी को भी मैं बधाई इसीलिए देना चाहता हूं कि एनसीसी के स्वरूप में भी आप जो काम कर रहे हो वो देश के लिए कर रहे हो। आप सभी का योगदान मुझे लग रहा है कि इस देश के लिए बड़ा मूल्यवान है। उसी के संदर्भ में जब आज इस वेबिनार से आपसे मिल रहा हूं, मुझे बड़ा आनंद और गर्व की लागनी में अनुभवित कर रहा हूं। मुझे लग रहा है कि सभी एनसीसी कैडेट्स मुझे अच्छी तरह सुनेंगे। और आज का विषय जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, उस विषय की परिभाषा को समझना पड़ेगा। उस विषय को रखने वाले हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी को आप सब जानते हो। एक बड़ा विजनरी सद्भाव लेकर इस देश की संसद की गरिमा को आपने देखा है। उन्होंने चार्ज लिया था, जब भी प्रधानमंत्री के तौर पर जब शुरुआत की, तब उन्होंने संसद को अपने माथा टेक कर उन्होंने संसद में प्रवेश किया था। मुझे लग रहा है कि जिस कार्यकाल में वो काम कर रहे हैं वो एक संक्रमित कार्यकाल हमें दिख रहा है। पिछले 6-8 महीनों से हम लोग देख रहे हैं कि इस देश के अंदर नहीं, पूरे दुनिया के अंदर, ग्लोबल के अंदर एक बड़ा पेंडेमिक चल रहा है। एक विभावना जो चल रही है कि एक आकस्मिक आने वाली जो आपत्ति है, उस आपत्ति के अंदर हम देख रहे हैं कि एक महामारी का फैलाव हो रहा है, महामारी का स्वरूप बदल रहा है और आने वाले कल के लिए एक चैलेंज बनकर हमारे सामने खड़ा हुआ है। उसी समय पर इस विषय को रखना मुझे बड़ा गर्व हो रहा है और आप सभी से बात करते हुए मैं गर्वान्वित अनुभव कर रहा हूं। आप जानते हो कि एनसीसी ने भी बड़ा काम किया हुआ है। इस कोविड के समय में हमारे बच्चों ने, या तो एनसीसी के सभी बच्चों ने, हम जानते हैं कि समाज की सेवा की है। कई विस्तार के अंदर जहां पर हमें डिसिप्लिन की जरूरत थी, जहां पर हमें अवेयरनेस की जरूरत थी, उसी समय हमारा एनसीसी का कैडेट वहां जाकर आपत्ति के समय में खड़ा हुआ है। वो भी एक देश की सेवा है। मैं आप सभी को खूब कई सारी बधाई देकर मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। इस कार्यक्रम में मैं आप सबका बहुत दिलो जान से मैं स्वागत कर रहा हूं कि आप इस ज्ञानवित कार्यक्रम के अंदर आप अपने आप को सम्मिलित कर रहे हो। बड़ी गर्व की बात है। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि लोक रीति का तिलक लगाऊं, लोक रीति का
तिलक लगाऊं कला पर अभिमान करूं। ये जो लाइन है उसको आप बराबर सुनिए कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। मेहरबानी करके शिवानी कौन है? शिवानी उसके माइक बंद करे पहले, मैं चालू नहीं करूंगा। एक दूसरा मोबाइल चल रहा है, ये भी बंद करिए। कौन है ये? जिसका आवाज चल रहा है वो बंद करिए मेहरबानी करके। प्रकाश कौन है? प्रकाश, प्रकाश कैडेट कौन है? बंद करिए माइक। तो सभी एनसीसी के जो मेरे कैडेट्स है जो अभी पार्टिसिपेट हो रहे हैं इस वेबिनार के अंदर, उन सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज का विषय जो है, विषय बड़ा अच्छा है। ये विषय रखने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी ही थे, जिनका सोच, जिनकी विचार इस आयोजन के द्वारा, इस प्रोग्राम के नाम के द्वारा हमें दिख रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो भूमिका है वो क्या है, और उसमें हम कैसे हमारे इस सभी को, थोड़ा सा रुकना है। हाँ 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 बोलो। प्लीज म्यूट योर माइक। ऑल द कैडेट्स, निकिता शांतिलाल पटेल। तो आज का जो विषय है, उस विषय को लेकर प्रधानमंत्री जी ने अपनी एक सोच रखी हुई है। एक बड़ा सोच उसमें दिख रहा है मुझे। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई पहल है। इसकी शुरुआत मैंने जैसे बताया कि प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करके, थोड़ा सा रुक जाना आप लोग। मीटिंग में डाउनलोड करने आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं। सर केम छो प्रकाशभाई? શું ચાલી રહ્યું છે? કે આપણામાં બહુ અટકી ગયું છે ને કઈ કામ કર?
सॉरी, थोड़ी बाधाएं थी आपके साथ में, इसलिए मैंने थोड़ा सा रुका था। मैं बात कर रहा था कि इस आयोजन, इस भारत जो एक भारत श्रेष्ठ भारत जो हमारे पास जो योजना आई हुई है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती के दिन 140 की वर्षगांठ के ऊपर उन्होंने की थी। कारण कई सारे उनके थे, कई लंबी सोच उनको दिख रही थी, उनको एक बाधा दिख रही थी कि भारत के जो जितने भी राज्य हमारे पास अभी है, ऐसे देखा जाए तो हमारे पास 28 राज्य है, अभी देखेंगे तो लीगल कॉम्प्लेक्स के अंदर ये 28 राज्यों में हमारे पास विविधता से भरा हुआ हर संस्कृति, हर समाज, हर जो हमारे पास जो अभी हम आज लोग बात करते हैं कि सार्वभौमत्व हमारे पास जो दिख रहा है, उसमें विविधता में एकता दिख रही है। और उसी का संकलन करते हुए प्रधानमंत्री जी ने ये थोड़ा सा सोच को बदल के रखा हुआ है कि हमें कई बार हम एक कुएं में, हम मेढक जो रहता है कुएं में, जो मेढक अपने आप में ऐसा समझ रहा है कि मैं बड़ा राजा हूं, ऐसे हमारी परिस्थिति आ गई है कि हम गुजरात में अगर रहते हैं तो हमारा सोचना ये ढंग से हो रहा है कि गुजरात ही हमारे पास बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं है, गुजरात में ही संस्कृति है, गुजरात में ही खाना है, गुजरात में ही अलग अलग कलाएं हैं, गुजरात में ही व्यवसाय है, ऐसे हमारे दिमाग के अंदर चल रहा था। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने इस बात को दरगुजर नहीं किया, उन्होंने उसको देखा, उन्होंने उनको समझा। तो प्रधानमंत्री ने चीज को उन्होंने एक योजना के स्वरूप में हमें दिया। और आज मैंने बताया उस तरह कि जैसे जो योजना हमें दी गई है, एक भारत और श्रेष्ठ भारत, कहने का बड़ा अर्थ उनका था कि भारत एक तो है, अखंडितता तो है, लेकिन श्रेष्ठ भारत कैसे बनेगा, उसी परिकल्पना को लेकर उन्होंने हमारे से ये योजना में सहभागी होने के लिए कहा है। उन्होंने सिर्फ कोई एक आदमी को नहीं कहा, किसी एक व्यक्ति को नहीं कहा, उन्होंने पूरे देश को कहा हुआ है कि हमें हमारा भारत एक श्रेष्ठ भारत बनाना है। हमें हमारा भारत पूरी दुनिया के अंदर सभी को पता चले कि विविधता में एकता दिख रही है। और इसीलिए भारत, हम जानते हैं कि विश्व भर में अपनी एकता, शांति और सद्भाव के लिए जाना जाता है। और इसीलिए ये पहल सरकार द्वारा किया गया एक प्रयास है, ऐसा मैं समझ रहा हूं। तो दोस्तों, ये पहल जब की गई है तो पूरे देश में लोग एक दूसरे को जाने और एक दूसरे को जोड़कर उसकी एकता, शांति और सद्भावना को बढ़ावा दिया जा सके, ऐसी एक परिभावना, एक विभावना लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये योजना को रखा हुआ है। मैं भी इसमें आपको बड़ा प्रसन्नित होकर माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई दूंगा। और मैं उनको बधाई देने का कारण ये भी है कि एक अच्छी योजना हमारे सामने रखी हुई है। और उसके हिसाब से अगर आप देखोगे आज, तो पूरे देश के अंदर एक नया माहौल खड़ा करने का, एक नई आयाम को आगे लाकर भारत को कैसे श्रेष्ठ बनाया जाए, उसी के ऊपर उन्होंने ज्यादातर एक लक्ष्य देकर भारत की अलग अलग संस्कृति, भारत के अलग अलग जो कोई भाषाएं हैं, साहित्य है, भोजन है, त्योहार है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, पर्यटन है, और ऐसे कई क्षेत्रों के अंदर व्यवसाय है, व्यवसाय के अंदर कई क्षेत्र के अंदर अलग अलग सेक्टर्स है, उसी सभी को जानकर हमें पूरी दुनिया में ये दिखाना है कि भारत के अलग अलग राज्य में, अलग अलग प्रदेश में रहने वाला हर व्यक्ति एक श्रेष्ठ भारतीय है, ये हमें पुरवार करना है। आज अगर पूरे देश के अंदर अगर आप देखोगे तो कई राज्यों में हमें विविधता दिख रही है। आप गुजरात की बात करो, हम गुजरात में रहते हैं, लेकिन हम जानते नहीं कि हमारे पड़ोस में रहने वाला राजस्थान, हमारे पड़ोस में रहने वाला छत्तीसगढ़, हमारे पड़ोस में रहने वाला एक महाराष्ट्र, ऐसे कई स्टेट्स है, वो सभी स्टेट्स के अंदर क्या चल रहा है वो हमें पता नहीं होता है। और इसीलिए एक नागरिक की और पूरे देश के अंदर हर आदमी को ये जानना चाहिए कि आने वाले कल के लिए पूरे देश के अंदर हमारे पास क्या क्या संपत्ति पड़ी है, ये संपत्ति के स्वरूप में हमें दिखाई दे रहा है। हर राज्य के अंदर आप थोड़ा सा देखोगे दोस्तों, तो हर राज्य की भाषा अलग है,
हर राज्य की भाषा के अंदर एक नवीनता है, एक एक, एक, एक पूरा एक महत्व उसका दिख रहा है। प्रधानमंत्री जी ने जब बात शुरू की, उन्होंने उनके भाषण में बताया कि तमिल भाषा अगर आप देखोगे तो बड़ी बड़ी विद्वान भाषा उनको दिखाई दे पड़ रही है, उन्होंने अभ्यास किया हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसी एक भाषा अगर आप संस्कृत लेके अगर आप देखोगे तो संस्कृत ये पूरे भाषाओं का, पूरे हमारे देश के अंदर सभी भाषाओं, सभी प्रादेशिक भाषाओं का अगर आप संकलन करोगे तो हमें दिख रहा है कि पूरी भाषा के अंदर संस्कृत भाषा का जो हमारी संस्कृति में बनी हुई है, हमारी संस्कृति, भारत देश की संस्कृति की अगर हम बात करेंगे तो हमारा पूरा निचोड़ हमें दिख रहा है कि हमारी विभावना, हमारा देश जो चल रहा था वो संस्कृत के आधार के ऊपर सभी भाषाओं का संकलन किया गया हुआ है। अगर आप डेप्थ में जाओगे, अगर आप उसका अभ्यास करोगे तो सभी भाषाओं के अंदर संस्कृत से वर्जन होकर वो अलग अलग भाषाएं बनी हुई हमें दिख रही है। तो उसी पे जोर देकर प्रधानमंत्री जी ने उदाहरण दिया था कि तमिल भाषा को अगर आप जानोगे, आपको आनी चाहिए। हमारे प्रदेश में रहने वाले, इर्द गिर्द रहने वाले, हमारे देश में रहने वाले सभी लोगों को एक अलग अलग भाषाएं हम देख रहे हैं, हमें सीखना पड़ेगा। हम कई बार देख रहे हैं कि हम चाइनीज सीखते हैं, हम जापानीज सीखते हैं, हम जाने के लिए अमेरिका में जाने के लिए इंग्लिश सीखते हैं, लेकिन हम हमारे देश के अंदर जितने भी राज्य है उस सभी राज्यों की अगर भाषा में मुझे आ जाएगी तो मैं समझ रहा हूं कि एक बड़ा जॉब अपॉर्चुनिटी आने वाले कल के लिए आपको जो जॉब मिलने वाला है उसमें भी बड़ा आपको एक वाला है। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इसको एक बड़ा 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 परव्यू में देखा गया है, बड़े क्षेत्र में देखा गया है। प्रधानमंत्री जी की जो अपेक्षा है कि उसको लेकर हमारी जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़े, उसको लेकर हमारी मोबिलिटी बढ़े, स्थलांतरित हम हो, हम एक राज्य से दूसरे राज्य में कभी जाते नहीं है। कई 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 राज्य इसे आप देखिए, केरला है, हम उदाहरण देंगे तमिलनाडु है, यूपी है, ये सभी के आईएएस अफसर अगर आप देखोगे तो गुजरात में भी काम कर रहे हैं, लेकिन उनको अच्छी गुजराती भी आती है। आप देखिए थोड़ा सा, मैं इसलिए बता रहा हूं दोस्तों कि हम ग्रेजुएशन करते हैं, हम पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं और उसी में जाकर हम अपनी भाषा में सीखते हैं। हम इंग्लिश अगर पढ़ना आता है तो हमें तकलीफ हो रही है। तो ये चीजें दूर करने की जरूरत है। भाषा का कोई बात नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं आता है, मैं समझता नहीं हूँ। और आप देखिए कि उस भाषा को लेकर अगर आप सीखोगे, मुझे अगर महाराष्ट्र की भाषा तो मैं व्यवसाय करने के लिए महाराष्ट्र में जा सकूंगा, मैं बात कर सकूंगा। और इसीलिए जब जब हम मातृभाषा के स्वरूप में जब हम जानते हैं, मातृभाषा एक अपनी मदर टंग होती है, लेकिन महाराष्ट्र में मराठी चल रही है, तमिल में तमिल चल रही है, कर्नाटक में एक अलग भाषा चल रही है, मद्रास में जाओ, केरला में जाओगे आप तो केरलीन चल रही है। ये सभी लैंग्वेज को भी हमें समझना पड़ेगा और उसीलिए इस योजना को, इस पर्टिकुलर जो कोई हमने भारत सरकार ने जो योजना शुरू की है और माननीय प्रधानमंत्री का विजन, एक बड़ा विजन हमें इसमें दूरगामी दृष्टि हमें दिखाई दे रही है। दोस्तों आज मैं थोड़ा सा आपको बात करने वाला हूं कि इस योजना में किया क्या गया हुआ है। तो इस योजना के अंदर मैंने बताया कि हमें इसको लेकर जो अलग अलग प्रदेश है उसको जोड़ना है। जैसे अभी जो स्कीम बताई गई तो एक राज्य 6-8 महीने या तो 1 साल तक, 2 साल तक किसी राज्य से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जैसे आजकल गुजरात एक जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसके साथ हमारा टाई अप हुआ है और इसीलिए इस योजना के अंदर हम एक कल्चरल हेरिटेज को हम जाने। जैसे गुजरात और छत्तीसगढ़ है, मैं आपको भी बताने वाला हूँ, मैंने सर को भी बताया हुआ है और एनसीसी की बटालियन को मैं बता रहा हूँ, आपके अधिकारी को इस बारे में विनती करूंगा कि हमारे यहाँ एक कैंप होने की तैयारी चल रही है। एनसीसी का पूरा नवसारी यूनिट का एक बटालियन का जो कैंप है वो हम करने जा रहे हैं, उसकी योजना बन रही है। उस योजना के अंदर मैंने मुकेश भाई को भी बताया, मैं अधिकारियों को भी बताता हूँ, आप भी बताइए कि छत्तीसगढ़ से कई एनसीसी कैडेट को हम इस कैंप में शामिल करें ताकि हमारा आप उनको जाने कि एनसीसी में उधर क्या हो रहा है छत्तीसगढ़ में और हम क्या कर रहे हैं। इसी को हम जो बोल रहे हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, एनसीसी के अंदर भी ज्ञान का आदान प्रदान और संस्कृति का आदान प्रदान। जैसे वो आएंगे, एक कल्चरल प्रोग्राम यहाँ आप करोगे रात में, उसमें आप अपनी संस्कृति दिखाओगे, जैसे गरबा है, जैसे हम लोग डांगी नृत्य करते हैं, ये सभी चीजों को लेकर उनको दिखाना है। यही चीजें वहां हो रही है कि नहीं, यूपी में क्या हो रहा है वो एनसीसी कैडेट आपको यहाँ बताएंगे। ऐसा एक पूरा जिसको हम बोलते हैं कि जोड़ने का काम, एकता दिखाने का काम, शांति बनाए रखने का काम और सद्भावना को जगाने का काम हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं चाहता हूं
कि एनसीसी के द्वारा भी हम विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को एक वर्ष लेकर अन्य राज्य से जोड़ने का काम शुरू किया है, उसमें भी हम काम करें। और मैं बता रहा हूं आपको कि इस दौरान जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, भाषा, साहित्य, भोजन, त्योहार, मैं बात करूंगा एक एक, जैसे भाषा का बताया, साहित्य यानी जब हम लिटरेचर की बात करते हैं, आप देखते हो, आप पढ़ रहे हो, वाणिज्य भी एक लिटरेचर है, एक साहित्य है। साहित्य का मतलब ये हो रहा है दोस्तों, एक लिखा हुआ चीज जो साहित्य बनता है, जो परमानेंट बनता है, एक विचार आदान प्रदान, और अच्छे विचार को जब हम सुव्यवस्थित ढंग से जब डालेंगे तो ज्ञान के स्वरूप में वो आगे आता है, और उसको हम साहित्य बोलते हैं। साहित्य कोई दूसरी चीज नहीं है, साहित्य है एक विचारधारा, एक लिखा हुआ एक ग्रंथ है। साहित्य का मतलब यही हो रहा है। तो हमें वो एक नई 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 जो आयाम हमें दिख रही है इसमें, कि हम जैसे एनसीसी में भी हम लोग क्या करेंगे, तो हम एनसीसी यूनिट क्या करती है, बाहर के राज्य जिससे हम जुड़े हुए, छत्तीसगढ़ क्या कर रहा है, ये दोनों को मिलाकर हम एक साहित्य के स्वरूप में एक अच्छे लेख, एक अच्छी पुस्तक बना सकते हैं। उसमें हम सभी चीजें को लेकर एक छत्तीसगढ़ का आयाम, छत्तीसगढ़ और गुजरात के अंदर क्या फर्क है, वो लिखकर भी हम एक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं और एक अच्छी फिल्म बना सकते हैं। ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। कि छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, हमें लग रहा है नाम तो छत्तीसगढ़, हम ऐसा ही समझ रहे हैं आज कि हमारा गुजरात बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है दोस्तों। छत्तीसगढ़ की में भी खाने की चीजें अलग है, उसका भी अभ्यास करना है, उसको भी जानना पड़ेगा ना कि वो क्या खाते हैं, हम क्या खाते हैं, कैसी चीजें बनाई जाती है। हमें ऐसा लग रहा है कि गुजराती ही सब खाते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने पढ़ा है, मैंने देखा है कि छत्तीसगढ़ में जो चीजें बन रही है वो गुजरात में भी बन रही है। तो हमारा जो जोड़ है, हमारा जो संयोग है, उसको आगे लेकर जाना है व्यवसाय के स्वरूप में। इकोनॉमी को समृद्ध करने का काम हम इसी के द्वारा करते हैं। हमें फॉरेन में गुड्स बेचने की जरूरत नहीं है, व्यवसाय जाने के लिए, नौकरी करने के लिए अमेरिका में जाना जरूरी नहीं है, जापान में जाना जरूरी नहीं है। 28 राज्य हमारे पास पड़े हैं दोस्तों। अभी अभी मैं देख रहा हूँ कि ये ट्रांसफॉर्मेशन भी चालू हुआ है। कई लोग ऐसा समझते हैं, गुजराती में भी मैंने देखा है, जैसे काठियावाड़ी लोग की अगर मैं बात करूंगा, सौराष्ट्र के लोग अभी मुंबई में भी दिखते हैं, मुंबई में बसे हुए हैं। वो जाकर आप देखोगे आगे तो नासिक है, पुणे है, ऐसे भी लोग अभी ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन बैरियर आ रही है। वहां की संस्कृति कैसी है, वहां का रहन सहन कैसा है, वहां की खाने की चीजें कैसी है, इसका भी अभ्यास अगर हम करेंगे। एक अच्छा रेस्टोरेंट गुजरात के अंदर छत्तीसगढ़ का बने, वो आप लिख सकते हैं, छत्तीसगढ़ रेस्टोरेंट लिख सकते हैं, आप बना सकते हैं। उसकी भी एक नई आयाम आपको दिख रही है। और इसीलिए मैकडोनल्ड आए, उसके मतलब में हम लोग एक नया नाम छत्तीसगढ़ से लेकर आए, और उसका एक नया पूरे 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 आप इसको इसके ऊपर भी सोच सकते हो कि छत्तीसगढ़ में जो चीज बन रही है उसको मैं जोड़ लूं। अभी तो ई सेलिंग हो गया। आप जैसे मैकडोनल्ड सभी जगह आपको स्टोर दिखाई देते हैं। छत्तीसगढ़ के स्टोर आप 24 राज्य में खोल सकते हैं, अलग अलग शहर में खोल सकते हैं। कितना बड़ा बिजनेस आपको मिल रहा है, आप देखिए। कई बार हम चिंता करते हैं कि ग्रेजुएट हो या तो एनसीसी होने के बाद में भी हम क्या करेंगे, सभी को सैनिक तो बनना है, लेकिन सैनिक बनते बनते एक अलग व्यवसाय भी आप जोड़ सकते हैं। एक अकेला आदमी बहुत कुछ कर सकता है, ऐसा नहीं है। और इसीलिए ई मार्केटिंग हो रहा है अभी, घर बैठे बैठे आप व्यवसाय को डेवलप कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ की चीज आप बनाइए और आप जाइए और 28 राज्यों के अंदर सेल कीजिए, कितने कस्टमर मिलेंगे। इसी को लेकर इकोनॉमी समृद्ध होगी। अगर आप अच्छी तरह कमाओगे ना दोस्तों, तो मैं समझ रहा हूं कि पूरे देश के अंदर सभी लोग कमाने लगेंगे। ऐसा भी एक आयाम, एक इच्छा, एक पूरी सोच हमें इसमें दिखाई दे रही है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि ये जो जोड़ने का काम है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के जो स्लोगन दिया गया और एक योजना बनाई गई, उसका बड़ा महत्व आपको समझना चाहिए दोस्तों। आपको भी मैं बता रहा हूं, आपके कैंप के अंदर सभी लोग आते हैं, उसके ऊपर एक भाषण दीजिए। उसके लिए ऊपर एक अलग राज्यों से भी एनसीसी कैडेट को, मैं आपके बटालियन के सभी अधिकारी को विनती कर रहा हूं कि इसमें आप सभी राज्यों से 5-5 लोगों को बुलाइए और यहाँ बड़ा कैंप जो हो रहा है उसमें सम्मिलित कीजिए। आजू बाजू में महाराष्ट्र है, राजस्थान है, और आप देख रहे हो कि छत्तीसगढ़ से हम जुड़े हुए ऑलरेडी। लेकिन मैं आपको ऑफर कर रहा हूं कि आप हर अच्छी यूनिवर्सिटी से 10-10 लोगों को बुलाइए, और आजू बाजू अलग अलग राज्यों की यूनिवर्सिटी से 10-10 लोगों को बुलाकर आप एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम आपका यहाँ हो जाएगा ऑटोमेटिकली।
और उसको आप उसमें जोड़ सकते हैं। इससे एक नया डॉक्यूमेंट बन सकता है दोस्तों। और इसीलिए इस कैंप में आपका नया एम डालिए। आपके सभी अधिकारीगण जो अभी आने वाले हैं उसको भी मैं बताऊंगा। मुकेश भाई को मैंने बोला है उनसे बात करवाएं, और उनको भी मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ। जो अगर आप ऑनलाइन में है नहीं है तो आप उनको बात करिए कि सर सिर्फ नवसारी बटालियन को नहीं, लेकिन दूसरे राज्य से भी सैंपल साइज में 10-10 लोगों को बुलाइए। जैसे महाराष्ट्र है, राजस्थान है, आपके यहाँ जो एमपी है, और इधर है छत्तीसगढ़, ये सभी को आप 4 राज्यों से बुलाइए। कितना बढ़ेगा? 40 स्टूडेंट बढ़ेंगे दोस्तों। लेकिन जो आपका जो एक भारत, उनकी संस्कृति क्या है, कैंप बड़ा हो जाएगा। उनके वहां क्या हो रहा है, उनके कैडेट्स क्या कर रहे हैं, आपके कैडेट्स के तौर पर आपको क्या सिखाया जा रहा है, ये सभी आपको आदान प्रदान होगा। इसी आदान प्रदान का मकसद सभी सभी क्षेत्र में आना चाहिए। मैंने बताया साहित्य के क्षेत्र में, भोजन के में बताया, और त्योहार अब फेस्टिवल्स हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। गुजरात के अंदर कई ऐसे फेस्टिवल है जो एक फोकस कर रहा है, जिसके ऊपर हम ज्यादातर ध्यान दे रहे हैं। जैसे दिवाली है, जैसे हम लोग मकर संक्रांति की बात करते हैं, मकर संक्रांति का त्योहार सिर्फ गुजरात में दिखता है, मैंने भी देखा है। आप पतंग अगर देखोगे तो पतंग और डोरी का बिजनेस, करोड़ ऑफ रुपीज का बिजनेस सिर्फ गुजरात में होता है। आप अगर ऑनलाइन अगर ये सिखाओगे, अलग अलग राज्यों से बात करके, अगर आप अपने व्यवसाय बढ़ाना चाहोगे, आप घर बैठ के पतंग की भी सप्लाई करके लोगों को अपनी संस्कृति, गुजरात की संस्कृति दूसरी जगह जा सकती है। हम देखते हैं महाराष्ट्र के अंदर गुड़ी पाड़वा है, गुड़ी पाड़वा को भी जाननी बहुत जरूरी है। मैं जानता हूँ क्योंकि मैं महाराष्ट्र में रहा हूँ। गुड़ी पाड़वा यानी क्या? एक महाराष्ट्र का नया दिन, एक सेलिब्रेशन, जिनके माता, उनके जो भगवान है उनको समर्पित किया गया है। और एक गुड़ी पाड़वा यानी एक लकड़ी के अंदर एक साड़ी डालकर, नई साड़ी डालकर उस पर लोटा लगाते हैं और बाहर रखते हैं। लोगों को पता चलता है कि नया साल भगवान ने हमें शुरुआत की है। और उसमें जो खाना बनता है वो आप खाइए एक बार जाकर। एक खीर बनती है, एक मीठी रोटी बनती है बड़ी, और उसमें अगर वो आमटी बोलते हैं उनको, यानी फ्लावर डाल के मसाला, महाराष्ट्र का स्पेशल होता है। और उसी को लेकर ये खाना अगर आप देखोगे तो ये चीजें अगर आप गुजरात में डालोगे तो गुजराती बहुत प्रेम से खाएगा और आपका बिजनेस भी बढ़ सकता है। ये चीजें हमें सेलिब्रेट करनी चाहिए, इसको हमें आदान प्रदान करना चाहिए। गुजरात क्या है ये बताना पड़ेगा, महाराष्ट्र क्या है जानना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ क्या है ये भी जानना पड़ेगा। इस योजना के अंदर साल 2 साल एक राज्य के साथ टाई अप करना होता है। जैसे जैसे सरकार हमको बोलेगी, अभी छत्तीसगढ़ चल रहा है आने वाले, इसीलिए मैं कैंप में बता रहा हूँ कि मैं ऑफर कर रहा हूँ आपको 50 लोगों को यहाँ बुलाइए अलग अलग राज्यों से, और इस कार्यक्रम को भी आप सेलिब्रेट कीजिए। तो ये बड़ा मौका है, और इसीलिए आज ये कार्यक्रम रखने का मकसद भी, मुझे बड़ा इतिहास में एक नया आयाम एनसीसी का शुरू होगा। ये ऑफर मैं आपके अधिकारी को देता हूँ। मैं मुकेश भाई को भी बोल रहा हूँ कि उनको बुलाकर ये बात करिए, और 10-10 कैडेट हर इर्द गिर्द के, जो मैंने बताया, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को तो बुलाना ही है, मैंने बताया है। मैं संपर्क भी कर रहा हूँ, वाइस चांसलर से बात करूंगा, और 10 कैडेट वो यहाँ भेजे, ताकि इस कार्यक्रम को भी हम इसको इंक्लूड करेंगे तो बड़ा मजा आएगा। मैं भी आऊंगा एक दिन, मुझे भी आना है, आप सबसे बात करना है कैंप के अंदर। मैं आपके अधिकारी को बताऊंगा कि मेरे लिए समय निकाले। तो ये जो बड़ी चीजें हमें दिख रही है। एक दूसरा जो मैं बता रहा था कि सांस्कृतिक कार्यक्रम होना चाहिए। मैंने बताया कि अलग अलग राज्य के अंदर फोक डांसेस अलग अलग है। फोक डांस का मतलब यही हो रहा है कि अपना खुद का एक डांस, महाराष्ट्र का एक अलग डांस है, एमपी का एक अलग डांसिंग सिस्टम है, हमारे यहाँ डांगी नृत्य एक अलग सिस्टम है, सौराष्ट्र का गरबा अलग है। सभी चीजों को हमें मिलानी होगी। सांस्कृतिक देवान घेवान जिसको हम बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ कल्चरल हेरिटेज जिसको हम बोल रहे हैं, वो हमें करना पड़ेगा, इसको जानना पड़ेगा। बड़ा है भारत, बहुत बड़ा है, श्रेष्ठ भारत है, और इसी को बनाने की कोशिश हमारी चल रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी ने यही लेकर इसी कार्यक्रम को रखा है। एक बड़ा सैल्यूट मैं उनको दे रहा हूं कि इस योजना का बड़ा लक्ष्य उनके पास दिख रहा है मुझे। उनका लक्ष्य जो है वो हर आदमी को ये पता होना चाहिए कि हमारे देश के अंदर संस्कृति कौन सी है, हमारे देश के अंदर स्पेशलिटीज क्या है। एक नई चीज, इसको लेकर अगर आप जाओगे फॉरेन कंट्रीज के अंदर तो लोग आपको पैसा भी दे सकते हैं, उसको एक बड़ा शो कर सकते हैं कि हर राज्य की संस्कृति क्या है। उसके अंदर आने वाले जो चीज है ट्रेडिशनली जो चल रही है, हमारे देश की संस्कृति उसमें झलक रही है, उसी को लेकर आप सभी को एक फोकस करना चाहिए। उससे भी हमारा इकोनॉमी बहुत बढ़ सकता है, हमारा गुडविल बढ़ सकती है, इस देश का नाम। अभी तक आपको मालूम है कि देश
पूरे देश के अंदर कई चीजें हमें दिखाई दे रही है। अगर मैं बात करूंगा सांस्कृतिक देवान घेवान की बात, अगर उसके प्रोग्राम की मैं जब बात करूंगा तो हर राज्य की अपनी एक स्पेशलिटी डांसिंग में है, फोक डांसेस में है, आप बोलोगे तो वोकल म्यूजिक में है, आप बोलोगे तो अलग अलग पॉप सॉन्ग्स है। आप अभी आप उसमें बड़े आप इंडियन आइडल देख रहे हो, इंडियन आइडल के अंदर कहाँ से मैंने देखा है अभी चल रहा है हिमाचल प्रदेश से जो लड़का अभी बात कर रहा है, वो जो गाना गा रहा है, आप देख रहे हो उसकी स्पेशलिटी देखो आप। वो जो लड़का जब गाता है इंडियन आइडल के अंदर, आप देखिए पूरे दुनिया के अंदर छा गया है। वो एक सादा सीधा लड़का है, आप देखिए देहात से आ रहा है, हिमाचल प्रदेश के अंदर आप देखोगे तो बड़ी गरीबी परिस्थिति के अंदर लड़का क्या कर रहा है आप देखिए थोड़ा सा। मैं तो देख रहा हूँ कि उसको हर इंस्ट्रूमेंट बजाने आता है, वो खुद बजाता है, वो हारमोनियम प्लेयर हो, वो गिटार हो, वो जाने के लिए वो आप ढोल भी बजा रहा है। आप देखिए प्रोग्राम को देखते समय ये सब देखना चाहिए। उसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम को आपके सामने रखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि गुजरात के हर राज्य के अंदर, हर कैडेट के अंदर एक नई नई क्षमता हमें दिख रही है, उसको आगे उठाने का काम हम इस एक भारत और श्रेष्ठ भारत के अंदर करना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है दोस्तों। तो ये भी एक सांस्कृतिक कार्य के स्वरूप में, सांस्कृतिक हेरिटेज के स्वरूप में हम लोग बहुत कुछ रिसर्च कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, एक बुक लिख सकते हैं इंग्लिश के अंदर। अगर ये बुक लिखोगे तो पूरी इंटरनेशनल बुक आपके पास आ जाएगी, आप कर सकते हो, ये करना चाहिए। तो ये भी चीजें आपके खुद के अनुभव आप लिखना शुरू करिए। लोग पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ते, फैक्चुअल बात बताओगे, उसको जजमेंट के साथ लिखोगे, कॉन्फिडेंस से लिखोगे, ज्ञान की भाषा में लिखोगे तो कोई भी खरीद लेगा। एक आयाम खड़ा हो रहा है दोस्तों। मैं देख रहा हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर एक छोटा सा शिक्षक जब इंटरनेशनल स्पर्धा के अंदर काम किया तो 8 करोड़ का इंटरनेशनल गिफ्ट लेकर वो यहाँ बैठा हुआ है। आपने वीडियो देखा, यूट्यूब पे जाके देखिए आप थोड़ा सा। अभी 2 महीने पहले की बात है, इंटरनेशनल कंपटीशन हुआ, उसमें एक प्राथमिक शिक्षक देहात से महाराष्ट्र के किसी गांव से आया था, उसमें स्पर्धा में भाग लिया ऑनलाइन के अंदर, 8 करोड़ रुपया। आप देखिए उसका घर देखिए, दिखाया हुआ है। 8 करोड़ रुपया जब मिलता है दोस्तों तो पूरी जिंदगी सुधर जाती है। लेकिन ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति, आने वाले कल के लिए हमारे सौहार्द, सद्भावना कैसे जगने वाली है। आप 4 लोगों को काम दे सकते हैं, 4 लोगों को जोड़ सकते हैं, हजारों को जोड़ सकते हैं, लाखों को जोड़ सकते हैं। उसमें अभी इतना आसान हो गया है डिजिटलाइजेशन के अंदर, पूरे ई कॉमर्स के अंदर, पूरे इंटरनेट फैसिलिटी, मेल फैसिलिटी, ये सभी चीजें को अपडेट करने की जरूरत है। मैं आपको भी इस कार्यक्रम के द्वारा बता रहा हूँ, एनएच कॉमर्स में पढ़ने वाले बच्चे को भी जानना पड़ेगा कि हमें हर चीज को प्राप्त करना है। पहले के जमाने के जैसा नहीं है कि एक लैंग्वेज में पढ़ा हूँ, एक ग्रेजुएशन में पढ़ा हूँ, मुझे ये नहीं सीखना चाहिए, ऐसा नहीं है। एक भारत, श्रेष्ठ भारत तभी बनेगा जब आप जाकर अपने आप में एक अलग अलग भाषाएं आप सीखोगे, अलग अलग राज्यों की संस्कृति को जानोगे। हमें पूरे भारत को जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। इस भारत में रहकर मैं किसी देहात में बैठा हूँ, मुझे मालूम नहीं है क्या हो रहा है, और इसीलिए इस प्रोग्राम का जो फलश्रुति मुझे दिख रहा है वो बहुत बड़ा है। अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, लोगों को बताना पड़ेगा कि देश में क्या चल रहा है। आप इतना भी बताओगे तो मुझे लग रहा है कि इसी सार्थकता, इसका आने वाला कल बहुत बड़ा है। इस देश का अगर आप बात कर रहे हो तो इस देश को भी विकास के लिए परिभाषा दिख रही है, बड़े आयाम है। हम देख रहे हैं कि हमें जॉब नहीं मिल रहा है, हमें काम नहीं मिल रहा है, बहुत काम है इस देश के अंदर। लेकिन एक ज्ञान की परिभाषा के स्वरूप में अगर आप जाओगे, पहले हमें खुद पढ़ना पड़ेगा, खुद जानना पड़ेगा, खुद को डालना पड़ेगा। और कई विटंबनाएं आ सकती है, किसी को विटंबना नहीं होती ऐसा मत समझो। विटंबनाएं अगर आएगी तो आने वाला कल के लिए एक अच्छा जीवन, एक ज्ञानी जीवन हमें मिलने वाला है। उसी से हमारा पूरा जीवन एक प्रकाशित जीवन, एक नया जीवन के स्वरूप में ये हमें दिख रहा है दोस्तों। तो मैं आपको सबको इस प्रोग्राम के द्वारा आह्वान कर रहा हूँ कि एनएच कॉमर्स में भी ऐसी कोई चीज हम करें। हमारे पास भी कई सारी चीजें हैं, हमारे पास भी इर्द गिर्द आप देखोगे तो बड़ा एक रमणीय हमारे पास जो दरियाई पट दिख रहा है स्थल के अंदर, वो बड़ा है। उसमें भी हम कई सारे काम करने वाले हैं। आने वाले कल के लिए डांग है, आने वाले सापुतारा के अंदर है, आने वाला जो कोई हमारा जो फल है इस क्षेत्र के अंदर, बड़ी धरती भी अच्छी है, उसको भी आप अल्फांसो मैंगोज है, चिकूज है, उसके ऊपर भी आप बड़ा काम कर सकते हैं। मैं ऐसा समझ रहा हूँ दूसरे देश के, दूसरे राज्य के लोगों को लाकर हमारा सेल कैसे बढ़ेगा। अगर आप यहाँ आके उसको बताओगे चीकू कैसे खाया जाता है, चीकू मालूम नहीं है। हम जैसे अभी आज
आज कई सारे फ्रूट्स ऐसे देख रहे हैं जो हमें नए दिख रहे हैं, वो फॉरेन वाले हमें बेच रहे हैं। हमारे फ्रूट इतने सारे हैं कि हम हमारे ग्राहक को दे सकते हैं, हमारे लोगों को दे सकते हैं। और इसीलिए जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो ये चीजें हमें दिखनी चाहिए कि पर्यटन में भी हम बड़ा काम कर सकते हैं। और इसी का भी एक मकसद इसमें है कि हमारे पास, जैसे मैंने सापुतारा बताया, तिथल रोड बताया, ये कई सारी चीज को हम बड़ा विकसित करने का काम तब करेंगे जब जाकर बाकी के राज्यों के लोग हमारे पास, जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने सरदार पटेल की बड़ी प्रतिमा पूरी दुनिया के अंदर बड़ी प्रतिमा जब रखी, तो उसके पर्यटन क्षेत्र के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित किया है। आप देखिए उनका विजन कैसे, जिस क्षेत्र के अंदर लोग नहीं आते थे, इस राजपीपला के बाजू के अंदर आज हजारों लोग नहीं लाखों लोग आने का शुरू हो गया। लेकिन उन्होंने 2 दिन पहले भी, आपको मालूम है कि ट्रेन जहां पर नहीं जा सकती थी, वहां ट्रेन की सभी कनेक्शन माननीय प्रधानमंत्री जी ने देने का उद्घाटन किया और ट्रेन चालू हो गई है। उसमें पूरे अंतरराष्ट्रीय लोग से जब आएंगे तो ट्रेन में भी आ सकते हैं। वहां प्लेन की भी व्यवस्था की गई है, वहां पूरा जैसे एयरपोर्ट खड़ा किया गया है, पूरा पानी से जाने वाला जो सी फेस के अंदर चलने वाला जो हमारा एयरजेट है वो भी उन्होंने डेवलप किया हुआ। आप देखिए उनका विजन, आप देखिए अपना विजन देखिए कि आपको जॉब नहीं मिलती है, बहुत जॉब्स है, बहुत काम अपने अपने ही क्षेत्र में हम कैसे काम कर सकेंगे वो भी आपको देखना पड़ेगा। और इसीलिए पर्यटन के स्वरूप में भी हम कई विकसित करने का प्रयास हम इसके द्वारा करेंगे। सापुतारा थोड़ा सा अभी फेमस हुआ है क्योंकि सरकार ने उसमें लक्ष्य दिया है, लेकिन आपको भी मैं बता रहा हूँ इस चीज को करने के लिए हमें अलग राज्यों से भी लोगों को सम्मिलित करना पड़ेगा, अलग अलग राज्यों से लोगों को बुलाना चाहिए। जो हमारी आंतरिक व्यवस्था है उसमें बहुत ही सुसरल हो जाता है, हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उसका आयोजन हमें करना पड़ेगा। और इसीलिए आपको मैं बता रहा हूं कि जब भी आप बात करोगे तब एक अच्छी बात हमें रखने के लिए ज्ञान हमें मिलाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और उसी का काम अगर आप करोगे दोस्तों, तो मुझे लग रहा है कि आने वाला कल भारत के लिए एक भारत और सर्वश्रेष्ठ भारत हमें दिखाई दे रहा है। और इसीलिए दोस्तों, पर्यटन हो, कोई भी क्षेत्र हो, आपको मैं बता रहा हूं कि धर्मपुर के अंदर जो एरिया है उसमें मुझे मालूम है एक कारपेट सेंटर चल रहे थे, एक बड़ी कारपेट बन रही थी, वो आजकल बंद हो गई है। मैं चाहता हूं कि NH कॉमर्स के अंदर हम उसको चालू करें और यहाँ भी मैं कारपेट कैसे की जाती है, ऐसा भी एक हमारा लक्ष्य दिख रहा है, ये करना पड़ेगा। उसमें बड़ा जॉब लेडीज को भी घर पे बैठ के भी काम कर सकती है, विद्यार्थिनी की भी सीखे उसको, मैं ऐसा समझ रहा हूँ वो भी करने के लिए हमारा थोड़ा सा लक्ष्य हो रहा है, हम उसमें भी काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत अभियान जो चल रहा है उसमें आप जुड़िए, अपने आप को करिए, तो आप सम्मिलित करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई बुलाएगा और मैं जाऊंगा और फिर मैं करूंगा, ये चीजें अभी हो नहीं सकती। आपको भी इंटरेस्ट लेना होगा, आपको खुद आना पड़ेगा, बात को देखना पड़ेगा। और उसीलिए हमने कहूँगा कि बच्चे फोन कर यूएसए की, तो थोड़ा सा आप देखिए कि कैसे ये सभी काम हम जोड़ सकते हैं लोगों को। आपके गांव में आप काम दे सकते हो, इतनी ताकत आप में आ जाएगी, आपके अंदर एक बड़ा एक जोर निर्माण होगा, शक्ति निर्माण होगी। जब हमारे पास आर्थिकता की दृष्टि से भी, ज्ञान की दृष्टि से भी जब हम एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे, हम सभी लोग एक साथ मिलकर बहुत काम कर सकते हैं, एक नया भारत बना सकते हैं, उसको हम देख रहे हैं दोस्तों। तो इसीलिए मैंने इसीलिए बताया कि स्वतंत्र सेनानी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनके जीवन से भी हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और उसी को लेकर प्रधानमंत्री जी ने इसको शुरू किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस समय के अंदर भी लोगों को जोड़ने का काम शुरू किया था। उन्होंने अलग अलग जगह पर जाकर अलग अलग योजनाओं में अलग अलग आंदोलन करके, जैसे मुझे मालूम हरिपुरा बारडोली के बाजू में एक गांव है, हरिपुरा के अंदर उन्होंने खेडूत सत्याग्रह शुरू किए और उसी का फलश्रुति में आप देखो तो पूरे राष्ट्र को उन्होंने जोड़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और इसीलिए उनका नाम, वो दिखावा नहीं करते थे दोस्तों। एक बात आजकल मैं युवाओं में देख रहा हूँ कि हम दिखावे के लिए काम करते हैं, दिखावे के लिए कभी काम मत करना। हम देखते हैं कि हमारा लक्ष्य एक अलग लक्ष्य होना चाहिए। हमारे पास ज्ञान की परिभाषा अगर है तो उसको कई सारी चीजों के अंदर डालना पड़ेगा, आइडियाज लगाने पड़ेंगे और आइडियाज लगाकर
आने वाले कल के लिए मैं देख रहा हूं कि जॉब जॉब जॉब, इतने जॉब आपको मिलने वाले, इसका एक नया व्यवसाय, एक नया आयाम अगर आप डालोगे, नया इनोवेशन, नाविन्यता को काम डालोगे, बड़ा काम उसमें मुझे दोस्तों आप सभी उसमें जुड़े। और जो मैं बात कर रहा हूँ कि जिसमें देश का नाम कोई भी एक जो मैं बता रहा हूँ कि दूसरे राज्य से अगर जोड़ रहे हैं हम लोग, तो हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी भाषा और सभी चीजों को बढ़ावा देने के लिए हम लोग इस कार्यक्रम को आगे लेकर जाने की इच्छा रख रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी और शासन का भी यही लक्ष्य मैं देख रहा हूँ। तो इस प्रभावशाली योजनाओं के ऊपर ढंग से हमें कार्य करना चाहिए और करके हम अलग अलग राज्यों के साथ विचार विमर्श करके हम समितियों का जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने गठन किया है उसके पास जाकर हम नई नई योजनाओं में हमारा योगदान दे। और इसीलिए जो दो राज्य एक साल के लिए अगर जोड़ा जाता है तो उसी में हमें उसका लाभ, उसी में अलग अलग कार्यक्रम को करना पड़ेगा और उसको हमें क्या करेंगे, आगे लेकर जाएंगे। तो ये हमने देखा कि 31 अक्टूबर जो राष्ट्रीय एकता दिवस के ऊपर रन फॉर यूनिटी हमने किया था, यहाँ भी हमने किया था, एक खेल कूद का कार्यक्रम भी हमने किया है, एक नृत्य का कार्यक्रम भी होना चाहिए। मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ कि आने वाले कल के लिए एक अच्छा नृत्य का कार्यक्रम, अंतरराज्यीय कार्यक्रम हम लोग करेंगे, उसमें भी आप सम्मिलित हो जाइए। अलग अलग राज्य से हम लोगों को बुलाएंगे, एक एक दो एंट्री लेकर एक बड़ा काम, ऑल इंडिया फेस्टिवल हम लोग शायद करने के लिए योजना बनाएंगे। आज आईपीएससी का मीटिंग है, उसमें मैं डालने वाला हूँ कि एक पूरा राष्ट्रीय हमारा एक जो नृत्य कला का कार्यक्रम हो जाए, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो जाए, उसमें हम 2 दिन का कार्यक्रम रख सकते हैं, पूरे दिन चलेगा, ऐसा एक कार्यक्रम हमें करना पड़ेगा। तो उसमें हम लोग खेल, नृत्य, लोक कला, लोक चित्र आदि क्रियाओं के द्वारा समस्त भारत को एकजुट बनाने का प्रयत्न हम लोग करने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको भी ऑफर दे रहा हूं, एनसीसी के द्वारा भी एक ऐसा पूरा राष्ट्र के अंदर एक फैलावा बने जिसकी शुरुआत शाह एनएच कॉमर्स कॉलेज वलसाड़ से हो, ऐसा एक कार्यक्रम हम आयोजन करें। एनसीसी के अंदर के भी पूरे राष्ट्र के अंदर से कैडेट बुलाए और पूरा राष्ट्रीय एक पूरा कैंप अगर यहाँ हो जाएगा तो उसके लिए भी हमारी तैयारी होगी और आप सभी का सहयोग सरकार के द्वारा भी हो, ऐसा हम चाहते हैं। हम आर्थिकता की दृष्टि से मैं बताऊंगा कि एनसीसी के जो बड़े अधिकारी है वो एक योजना बनाए जो एनएच कॉमर्स को दे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देंगे, पैसा हम लोग नहीं दे सकते लेकिन उसको सरकार आपको दे सकती है। आप ऐसा एक प्रपोजल डालिए कि जिसमें हम इस कार्यक्रम के द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत के द्वारा हमें ग्रांट मिले और इस ग्रांट के अंदर हम पूरे राष्ट्र से एनसीसी कैडेट को यहाँ बुलाए और एक बड़ा कार्यक्रम देवान घेवान या तो इसका जो फलश्रुति का कार्यक्रम वो करे कि पूरे राष्ट्र के अंदर एनसीसी यूनिट के 10-10 प्रतिनिधि यहाँ आए और आकर अपने विचार प्रकट करें, अपनी परेड दिखाए और अलग अलग राज्य के झंडे हमारे पास हो। ऐसी एक योजना अगर आप बना के दोगे तो हम सरकार को भी भेजेंगे, आप भेजो तो भी अच्छा है, लेकिन हम ऑफर कर रहे हैं शाह एनएच में आप एक कार्यक्रम दीजिए। मैं मुकेश भाई को भी बता रहा हूँ, ये बात आपके सामने रखेंगे, आप सभी कैडेट भी आपके अधिकारी को बताइए कि ऐसा एक कार्यक्रम यहाँ हो ताकि हम एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत दिखाने का प्रयत्न हमारे द्वारा भी सरकार को भी होगा और सभी राज्यों को भी होगा कि नहीं गुजरात ने उसमें प्राधान्यता दी है, उसके लिए मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ। तो आप इसमें ध्यान रखिए कि शिक्षा क्षेत्र एक बड़ा क्षेत्र है जिसमें इसका योगदान बहुत बड़ा होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ कि पूरे देश के अंदर अवेयरनेस करना है, पूरे देश के अंदर शिक्षा देनी है, तो शिक्षा का बड़ा महत्व इसमें दिख रहा है और इसीलिए एक राज्य से दूसरे राज्य में छात्र हमारे पास आए, हम हमारे छात्र उधर भेजे, ऐसा भी एक कार्यक्रम इसमें हो सकता है। और इसी के द्वारा मैं समझ रहा हूँ कि खान पान, संस्कृति, सामाजिक जुड़ाव आदि को हम एक मोती में समेटने का प्रयास करिए, वो बड़ी माला बनकर हमारी भारत माता के गले में डालें ताकि आने वाला कल एक अच्छा कल भारत माता को दिखे। भारत माता ऐसी माता बने कि जी पूरे दुनिया में एक माता के स्वरूप में छा जाए और उसके हम सब बच्चे इसमें अच्छे फल फूल कर हमारी सुदृढ़ता बढ़ाए। ऐसा ही एक मकसद माननीय प्रधानमंत्री जी का मुझे दिख रहा है और इसीलिए अनेक राज्य, अनेक बोली, अनेक रीति रिवाज, अनेक परंपरा और संस्कृति के सारे मोती जब हम एकता के सूत्र में बांधेंगे तो जिन्हें पहनकर दूसरी भारत माँ की एक नई छवि निखरती उठती है और विविधता की समृद्धता, विरासत की एकता हो, एक भारत श्रेष्ठ भारत हो
और हम अपने देश को पूरे दुनिया के अंदर दिखाएं कि भारत एक नया भारत है, भारत एक संस्कृति का देश है, भारत एक चरित्रता का देश है। भारत की विविधता में एकता तो है, लेकिन वो अलग तरीके से दिख रही है, और इसलिए विविधता में ताकत बननी चाहिए। विविधता तो होती ही है और उसको हम झेल रहे हैं, उसको हम देख रहे हैं, हम पार रहे हैं, लेकिन इस विविधता को हम ताकत बनाने का प्रयत्न हमें करना चाहिए। और इसीलिए एक भारत श्रेष्ठ भारतीय प्राथमिक जरूरियात, डिजिटल तीव्र ब्रिज स्पर्धा, इस सभी चीजों को लेकर एक नया आयाम खड़ा करने का जो हमें चांस मिल रहा है, प्राधान्यता मिल रही है, उसको हम लेना चाहिए। और विशेषता हमें दिखनी चाहिए। 100 भाषाएं हमारे पास पड़ी हुई है, 1700 बोलियां हैं। प्रधानमंत्री जी ने उनके भाषण में बताया कि हमारे देश के अंदर 100 भाषाएं। अब देखो, भाषा और बोली अलग अलग है। भाषा एक अलग चीज है, भाषा सुदृढ़ होनी चाहिए, संकलित होनी चाहिए, बोलियां अपने आप में अलग होती है। ऐसी 1700 बोलियां, 1700 टोनिंग्स हमारे देश में अलग अलग मिक्स भाषा में दिख रहा है। मैं अगर आपके वलसाड़ की बात करूं तो धर्मपुर के अंदर कोंकणी भी है, चौधरी भी है और गामित भी है, मुझे तीनों भाषा मालूम है, और महाराष्ट्र भी है। तो ऐसा एक प्रदेश है सापुतारा, धर्मपुर, ये एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर गुजरात भी लग रहा है, महाराष्ट्र भी लग रहा है और बाजू में एमपी भी लग रहा है। ये सभी की भाषाएं वहां सम्मिलित हो रही है। सभी आदिवासी भाई बहन की भाषा, एक पाड़वी भाषा है, एक कोंकणी भाषा है, एक पूरी अगर भाषा अगर हम देखेंगे तो एक अलग चौधरी भाषा बन रही है, एक गामित भाषा बन रही है। ये बोलियां जो है, टोन्स जो है, वो सब मिक्स भाषाओं का मुझे दिख रहा है दोस्तों, कि मैं उसका अभ्यास कर रहा हूँ। बोलियां बोलने वाली होती है, लेकिन उसको अगर आप सुनोगे तो बड़ा मजा आता है कि वो अलग अलग भाषाओं का मिश्रण है। तो ऐसी 1700 बोलियां इस देश के अंदर आज भी कार्यान्वित है। और इसीलिए खान पान के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो उत्तर और दक्षिण की तरफ अगर आप अलग दिशा में जाओगे तो अलग अलग खाना मुझे दिख रहा है। हम कई बार दक्षिण में चले जाते हैं, कई बार उत्तर में चले जाते हैं, पूरा खाना बदल जाता है, पूरा टेस्ट बदल जाता है। तो इसी को लेकर हमें काम करना चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए। हम डर रहे हैं कि यहाँ से मैं उधर जाऊंगा तो मुझे ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, उसी को दूर करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना के द्वारा हमें दिया हुआ है। मैं आपको प्रज्वलित कर रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ, एक प्रेरित कर रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी को आप पत्र लिखे और पत्र लिख बताइए कि हमारे यहाँ ऐसा एक सेमिनार वेबिनार हुआ और हमें इतना पता चला है कि इस कार्यक्रम ने आपको बड़ी दूरदर्शी से रखा हुआ है। हम आपको अभिनंदन करते हैं, ऐसा एक पत्र डाल दीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी को। आपका बड़ा नाम आपके प्रधानमंत्री रहेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, सभी एनसीसी के जो जुड़े हैं उन सभी को मेरी एक विनती है, एक नया कार्यक्रम आप करिए। आज जो वेबिनार आप सुन रहे हैं उसमें लिखिए आप कि वेबिनार का आयोजन किसने किया, किसने वो प्रमुख वक्ता थे और क्या उन्होंने बताया, उसको लेकर थोड़ा लिख कर आप प्रधानमंत्री को अभिनंदन दीजिए। वो पत्र आपको लग नहीं रहा है कि आप पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी आपके पत्र को जरूर एक प्रोग्राम में के अंदर लेंगे और बताएंगे कि ये कार्यक्रम आपने अच्छा किया। मैं मुकेश भाई को बोलूंगा कि हर आप लोग एक लेटर लिखे, लेटर के अंदर आपका नाम लिखे, आप किस कॉलेज में पढ़ रहे हो वो लिखे और आप एनसीसी के स्टूडेंट से वो लिखे और इस वेबिनार का पूरा वर्णन कीजिए, उसमें हेडलाइन दीजिए कि क्या नाम था, कौन सी कॉलेज में किया है और कौन प्रमुख वक्ता और आयोजक मुकेश भाई थे, ऐसा आप लिखो और लिखकर वो पत्र प्रधानमंत्री को डालिए। मैं बता रहा हूँ इसकी पूरे राष्ट्र के अंदर वो घोषणा करेंगे, वो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आज बोल रहा हूँ। एक नया कार्यक्रम है, आप करिए, बैठिए, इसको सुनने के बाद एक पत्र लिखना शुरू करिए और 2 दिन के अंदर प्रधानमंत्री को एक पत्र डाल दीजिए। उसकी कॉपी जितने स्टूडेंट है मैं आपको विनती करूंगा उसका झलक निकालकर मुकेश भाई को दीजिए ताकि हम भी बता सके उस कैडर को कि इन्होंने इतना किया है। तो आप ये काम करके मुझे लग रहा है इस कार्यक्रम को सफल बनाइए। आप सभी कल और परसों के अंदर 2 लेटर लिखेंगे, सब अपना अलग अलग लेटर लिखेंगे, उसमें अपना एड्रेस डालो, अब नाम डालो, मोबाइल नंबर डालो और आप उसमें बोलो कि हमारे ये कार्यक्रम हुआ है और इस कार्यक्रम के अंदर इतने पार्टिसिपेंट्स थे। आप देख लीजिए, आप उसमें 70 कैडेट्स जुड़े हुए हैं। आप सभी लिखो उसमें
कि 70 लोग जुड़े थे, और लिखिए कि प्रमुख वक्ता कौन था, क्या बताया, और इसको जानकर लास्ट में लिखिए कि हम आपको बधाई देते हैं साहब, आपको हम नमस्कार करते हैं, आपने इतना बड़ा दूरदृष्टि का कार्यक्रम हमें दिया है, हम जरूर काम करेंगे और उसका फलश्रुति आपको मिलने वाला है। तो आप इसका लिखकर, मुझे लग रहा है कि आपको पूरे राष्ट्र के अंदर अगर आप प्रज्वलित होना है, आपको दिखाना है, आपको पैसा भी देंगे नरेंद्र जी, आप ये कार्यक्रम बना के जल्दी से पत्र लिखकर भेजिए, और उसकी कॉपी आप हमारे प्रोफेसर लेफ्टिनेंट मुकेश भाई को भेजिए और दे दीजिए लिखकर, ताकि हम भी उसमें दूसरा कुछ करेंगे। तो आप सभी ये काम करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, इसको मैं 5 मिनट में भी खत्म कर रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि इतना सारा ज्ञान आपको बड़ा अच्छा लगा होगा, और आप भी समझ गए होंगे कि इस कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है। माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि हमें दिख रही है, और आने वाले कल के लिए हम देख रहे हैं कि कई चीजें इसमें से आने वाली है। आपको भी इसी से स्वयं रोजगार मिलेगा, आपको भी कुछ नया करने का आयाम मिलेगा, और सभी स्तर के ऊपर जहां भी ये चल रहा है सभी जगह आप भी जाना शुरू करें। एनसीसी में सिर्फ हमारा ही कैंप ना हो, गुजरात के लोग ना हो, मैं ऐसा चाह रहा हूं कि पूरे राष्ट्र के अंदर से हम लोगों को बुलाए, ऐसा एक कैंप करें ताकि पूरे राष्ट्र के अंदर लोग बताएं, और उसके साथ गुजरात की कई बातें वहां चली जाए। जो लोग महाराष्ट्र से आएंगे, जो लोग उड़ीसा से आएंगे, उनकी लैंग्वेज हमें हमारे स्पेयर टाइम में, खाने के समय में हमें सीखने मिले। मैं समझ रहा हूँ प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य यही है कि इवन हमें इतना तो मालूम होना चाहिए कि ये क्या बोल रहा है, उसी को लेकर हमें जो 10 दिन का कैंप या तो जो भी आपके दिन है उस कैंप को हम सार्थक बनाने का। और आप गुजराती है, आप उड़ीसा जाएंगे तो कैसे उड़ीसी भाषा, उड़िया भाषा आपको आती है, केरला जाते हैं तो कौन सी केरलन भाषा है, इस सभी को हम थोड़ा थोड़ा टच हो जाएंगे तो हमारा इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, और हम आने वाले कल के लिए पूरे राष्ट्र के अंदर गर्व से सीना तान कर चलेंगे। हमारा विश्वास बढ़ेगा, हमारी श्रद्धा बढ़ेगा, श्रद्धा भी बढ़ेगी, हमारी श्रद्धा और विश्वास को बढ़ाना पड़ेगा। एक शिक्षा लेने वाला लड़का या लड़की तभी जाकर एक अच्छा विद्यार्थी, अच्छा सिटीजन, अच्छा नागरिक तब भी एनसीसी डायरेक्टर कब अच्छा बनेगा। आप तो एनसीसी के अलग अलग कैंप होते, राष्ट्रीय कैंप भी हो रहा है, आप डिफेंस में जाओगे, आप जाकर सैन्य में भर्ती होगे, आप जाकर किसी पुलिस वालों में भर्ती होगे। ऐसा नहीं है कि दोस्तों वहां ही पड़ा रहना है, हमें तो प्रमोशन करना है, अपने आप को विकसित करना है, और उस करने के लिए पूरे देश के अंदर हमारा नाम हो, हम सर्वश्रेष्ठ बने। एनसीसी का कैडेट एनएच कॉमर्स साहब वलसाड़ के अंदर आता है तो राष्ट्र में छलकना चाहिए, ऐसा कैंप लेने की तैयारी हमें करनी चाहिए, उसके लिए काम करना चाहिए, सरकार को बताना चाहिए, प्रधानमंत्री को जी पे बताया कि लिखो आप, अब उस कागज में एक लाइन और लिखिए कि एनसीसी का पूरा राष्ट्र का कैंप हम लेना चाहते हैं एनएच कॉमर्स के अंदर, आप हमें ग्रांट दीजिए, ऐसा लिखिए, आपको पैसा मिलेगा। प्रधानमंत्री जी को बताइए कि पूरे राष्ट्र के अंदर एनसीसी के जो कैडेट है उस सभी यूनिवर्सिटी और राज्यों से हम लोग 10-10 कैडेट को यहाँ बुलाकर कैंप करना चाहते हैं। इसी कार्यक्रम को लेकर एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत के स्वरूप में हम ये कार्यक्रम को लेना चाहते हैं, और मैं चाहता हूँ कि कागज आप पेन उठाकर अभी लिखना शुरू करें। कल मुझे लग रहा है कि मुकेश भाई के पास आ जाना चाहिए, और ये कागज मुकेश भाई को जेरोक्स कॉपी देना है, ओरिजिनल को आपको ड्रॉप करना है, नेट पर जाकर प्रधानमंत्री पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय, उस कार्यालय पे आप एड्रेस ढूंढिए, उसके ऊपर लेटर डाल दीजिए। आपको मैं विश्वास दिला रहा हूं प्रधानमंत्री जी इसका जरूर उसका नोटिंग करेंगे, और मन की बात जो करते हैं हर हफ्ते में, कोई मन की बात में आपका नाम वहां आएगा, साइनेज का नाम आएगा। तो इसको लेकर आप चलिए, यही कार्यक्रम को हम राष्ट्रीय कार्यक्रम के तौर पर ले, ऐसा उनमें लिखो आप कि हम राष्ट्रीय कार्यक्रम लेना चाहते हैं, राष्ट्रीय कैंप हमारे यहाँ हो ताकि इस कार्यक्रम को भी हम सम्मिलित करें, उसकी ऑफर आप कीजिए, और उसके लिए आर्थिक सहायता केंद्र सरकार करे, ऐसा लिखकर आप भेजिए, हम भी भेजेंगे, आप भी भेजिए, ताकि हम सम्मिलित हो, संकलित होकर पूरे देश को हम दिखाएं कि हमारा एनसीसी का कैडेट कैसा है, हमारी कॉलेज कैसी है, और पूरे राष्ट्र को ये संज्ञान होगा कि आप बड़े पहलवान हैं। मैं चाहता हूं आप एनसीसी कैडेट बड़े हो, बड़े रहना चाहिए, बहुत ताकत है आप में, हमारे में बहुत ताकत है, सब इकट्ठा हो जाएगी, एक मुट्ठी जब बन जाती है, उंगलियां जब इकट्ठा करोगे तो मुट्ठी बनती है, और मुट्ठी बनकर जब उठती है तो अच्छे अच्छे को गिरा देती है, और हमारा सर फक्र से ऊंचा हो जाए,
हम जाकर खड़ा कर दे। मैं इसीलिए कई बार बता रहा हूं कि तूफान से टकराए उसे चट्टान कहते हैं, ध्यान में रखना। तूफान से टकराए उसे चट्टान कहते हैं, चट्टान जिसे टकराए उसे युवा कहते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि युवान में क्या ताकत, चट्टान भी आ जाए ना, घबराना नहीं है, जाकर आइडिया से अप्लाई करिए। एक नया ज्ञान अगर आप में आ जाएगा ना, प्रधानमंत्री जी तो आप पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी आपको पैसा मिल सकता है। इसको लेकर वीडियो बनाकर आप प्रधानमंत्री को भेजिए और बोलो कि इस कार्यक्रम के द्वारा हम आपको ऑफर कर रहे हैं कि राष्ट्र का एनसीसी कैंप हम करने जा रहे हैं। हर यूनिवर्सिटी, हर राष्ट्र के पूरे पूरे कॉलेज के अंदर जितनी एनसीसी यूनिट्स है उसका 10-10 विद्यार्थी प्रतिनिधित्व हम करेंगे और 10 दिन का बड़ा कैंप यहाँ लगेगा। ये मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ, काम आपको करना है। आग तो मैंने लगा दी है, आपको घास तेल डालना है, आपको जोड़ना है, कहाँ से जोड़ना है वो आप जाने। और आपके लेफ्टिनेंट कर्नल मुकेश भाई भी बड़े पहलवान है, मैं उनकी सराहना करता हूँ। इस कार्यक्रम का आयोजन उन्होंने किया, ऐसे ही कार्यक्रम का आयोजन आने वाले समय में होगा। लेकिन मैंने जो बताया, कागज प्रधानमंत्री जी को लिखना है, आने वाले कल के लिए हम क्या करना चाहते हैं वो बताना है। उसके लिए केंद्र सरकार ऐसा एनएच कॉमर्स में पैसा दे, ऐसा लिखिए और आपकी ताकत को बढ़ाइए, अपनी ताकत बढ़ेगी, मेरी नहीं बढ़ने वाली दोस्तों। एनसीसी का कैडेट जब राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन करने जाएगा तो फक्र से तुम्हारे लिए अपने माँ बाप और इस एक क्षेत्र में रहने वाले सभी समाज के लोगों को देखने वाला है। वलसाड़ के अंदर जब कैंप होगा और आप उसके झंडे समझो महाराष्ट्र उसके अलग अलग जगह लगाओगे तो आपको दिखेगा कि वलसाड़ के अंदर एक जश्न हो रहा है, एक उत्सव हो रहा है। उस उत्सव को लाने के लिए प्रधानमंत्री को बोलिए कि केंद्र शासन हमें पैसा दे, हम करने के लिए तैयार है। जय भारत, जय गुजरात, जय वलसाड़ करके आप चलिए। आप सभी को बहुत 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 बधाई। मुकेश भाई का फिर से मैं बहुत ही आभार प्रकट करके आपके सामने मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मैंने जो काम दिया है उसको आप खत्म करिए, साइनेज का नाम रोशन करिए। जय हिंद, जय भारत। हाँ, आपको सवाल है तो बताइए, आप उसमें बताओगे तो हम ऑन करेंगे। आपका माइक ऑन करके 1 बाय 1 पूछना है, कोई सवाल है तो पूछिए। कोई प्रश्न है, कोई चीज समझी नहीं है और मैंने जो बोला है वो करने में कोई दिक्कत है वो तो भी बताइए, तो मैं बोलूंगा आपको। आपका माइक आप अनम्यूट कर डालिए, जिसको बोलना है वो अनम्यूट करे और बोले। जो क्वेश्चन है वो बोले। कोई सवाल है तो हाथ रेज ऊपर करिए तो मैं करता हूँ यहाँ से। यस यस, किसी ने माइक ऑन किया है, बताइए, बोलो बोलो। टीका Sir, we are very motivated. Yes, what's your Sir, name? we are very motivated with your speech. But who are you, my dear friend? Name नाम क्या है आपका? Sagar, Sagar. Sir, Sagar, Sagar. You are my best cadet, no? Best player and best. Yes. You go ahead. Sir, it was very powerful speech. आपके सभी लोगों को बताओ कि प्रधानमंत्री जी को कागज लिखे, ठीक है? और जो चीजें मैंने बताई उसके Yes, लिए sir. Yes, sir. थैंक यू वेरी मच। आगे कोई? मानसी राज। मानसी। Okay, sure, sir. यस, नेक्स्ट मानसी बताइए। मानसी राज बोलिए। Guiding lecture, it motivated us. Very good. But I require your result of or performance of your motivation. करना पड़ेगा ना बेटा, हाँ ना, कुछ करो आप। मैंने बताया उतना करोगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। आप करिए, आप बड़े पहलवान हैं, मैंने बताया। You are very brave of cadets. You do that people can see you that you are great. चलिए आगे कोई रेज कर रहा है, इधर आया। सोनी चौरसिया, क्या नाम है इसका? सोनी यस, सोहिल से कहूँ ना आपको। एनीबॉडी? चौरसिया रेज किया हुआ है, आप अनम्यूट कीजिए आपका माइक। Yes, sir. हाँ बोलो सोनू बोलो। Sir, it was a fantastic. सुनाई नहीं दिया मुझे बराबर। We are motivated, sir. Very good. Not only to only the motivate, but do the work accordingly, right? Yes, sir. नया करो कुछ। आपके जो आने वाले लोग हैं उसको बता दीजिए आप मीटिंग करके कि सर ने ऐसी इच्छा प्रकट की है। आप भी अपने डिपार्टमेंट की तरफ से बताइए सरकार को, ताकि हम पूरे राष्ट्र का एक कैंप बड़ा कर दे। ऐसा बताओ, है ना? Okay, sir. Thank you. कोई और? थैंक यू सो मच सर, आपने जो बताया वो रियली में करने जैसा है।
राजपूत मीनाल, वेरी गुड। क्या कर And- सकती है आप बताइए मुझे, उसमें कुछ काम आपका क्या होगा, समझिए इसमें आप क्या कर सकती हो वो बताइए, आपका भी सजेशन लेना चाहते हैं हम लोग। हाँ सर, आपने जैसे बताया कि अगर आप एनसीसी कैडेट हो, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, उस देश की भाषा की आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, वो हमको बहुत अच्छा लगा। अगर वही हम लोग अभी से अगर वो सारी बातें हम लोग लें और वहाँ की भाषा सीखें तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत नॉलेज बढ़ेगा उससे सर। थैंक यू वेरी मच। कोई और? थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मीनाली। नेक्स्ट कोई बोलना चाहता है, पूछना चाहता है दोस्तों? कई लोग हैं इधर, 5 मिनट दे रहा हूं, आपका माइक अनम्यूट कर डालिए, आपके पास है इसमें अनम्यूट होता है, और बोलिए, आप बोलना, डिस्कस करना चाहिए। कुछ दिक्कत है, कुछ सजेशन तो बताइए, तभी पता चलेगा कुछ इसमें प्रॉब्लम आने वाली है। और आपका भी लक्ष्य होना चाहिए जहां बात करना है। कौन है ये? प्रकाश। So last but not least, now I am very thankful to my dear cadets lastly, because they have already been given their views regarding that. It is a good part of the knowledge that you have taken. I think that so many things are with me, so many things are with our NH Commerce students also. We can do a lot. Only the thing is that you must be a very creative, you must be a participative, you must be involved in each and every activity of the college. You must be involved with your what we say the officers. You freely talk with them. Let them give the idea that you are going to arrange the whole country's camp regarding the 10 representatives of the cadets at our college. Offer them and try to say that all the expenses should be done by you. We are only providing the infrastructure and the program. We handle it. तो इतना करके आप लाइए. I will be welcome you again. Thank you. Have a nice day. जय हिंद, जय भारत. Good afternoon, all of you. Thank you so much, प्रिंसिपल डॉक्टर गिरीश कुमार राणा सर, जिन्होंने आज के इस वेबिनार में एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो सही में हम लोग को जिसके बारे में जानकारी चाहिए थे उसके बारे में हम लोग को काफी अच्छे से बताया, और काफी इंफॉर्मेटिव एनर्जेटिक स्पीच थी सर की, जो हमें कुछ ना कुछ नया करने के लिए सर ने हम लोग को मोटिवेट किया है। आप सबको सर ने जो इंस्ट्रक्शन दिए उसको आप सब फॉलो कीजिए। ऑलमोस्ट हमारे 20 विजिट बने एनसीसी के काफी सारे कैडेट्स, लास्टली मैंने देखा 78 कैडेट्स जुड़े हुए थे हमारे साथ। तो आप सभी को ये सब जो सर ने आज मैसेज दिया है उसको आपको फॉलो करना है, और हम लोग कुछ ना कुछ नया करेंगे। जैसे सर ने बोला कि NH कॉमर्स कॉलेज में एक बार से इस बार का नेशनल लेवल का कैंप हो, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अपने सीईओ से कि सर हमारे यहाँ पे ऐसा कैंप होगा और हम लोग डेफिनेटली इसको होस्ट करेंगे। तो सभी कैडेट्स का भी धन्यवाद जिन्होंने ये कैंप, ये जो वेबिनार उसको अटेंड किया, और ये हम लोग को जो टास्क मिला था एक वेबिनार करने के लिए, तो आप सब हमारे साथ जुड़े उसके लिए आप सबका धन्यवाद। प्रिंसिपल सर का भी धन्यवाद, और जिसने टेक्निकली जिसने भी ये काम किया है हमारे साथ मिलके, तो वो सबका मैं आभारी हूँ। और हम लोग यहाँ पे इस वेबिनार को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। हम बोलो भाई। हाँ, अरे जस्ट हमारा कॉलेज में एक कार्यक्रम चालू है हमारे वेबिनार का। जैन सर। जैन सर।